अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरीके के सेहतमंद और जो है ना बेहतरीन पौधे ये हो रहे हैं। ये टमाटर के पौधे हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, इसमें निकल आया है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पुदीने की डंडियाँ भी लगाई थी, तो माशाल्लाह से पुदीना भी देखें कितना फ़्रेश और कितना बेहतरीन हो रहा है। असल में मसला ये होता है, हमारे घरों में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ भालू रेत और थोड़ा सा गोबर मिला के पौधे लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है वो थोड़े दिन तो पौधे चलते हैं, उसके बाद जो है वो पौधे ख़त्म हो जाते हैं या मर जाते हैं या फ्लावरिंग नहीं करते या फ्रूटिंग नहीं करते। अब आप ख़ुद भी सोचें, अगर पौधों को ग़िज़ा ही नहीं मिलेगी, खाने को पीने को मिलेगा नहीं, तो वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब इस तरीके के बेहतरीन और अच्छे और जो है ना क्या नाम है बीमारियों से बचाव वाले पौधे बनाने के लिए आपको अपनी मिट्टी को जानदार बनाना पड़ता है। ये जो मिट्टी है ये कोई ख़ाली मिट्टी नहीं है, ये बेहतरीन मिट्टी बनी हुई है। इसका पूरे मिट्टी का बनाने का प्रोसेस और तरीक़ेकार जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अच्छा, इस मिट्टी की एक ख़ासियत है, इस मिट्टी के अंदर जो है आपको तकरीबन 1 महीने तक सिर्फ़ पानी डालना है और कोई बीज नहीं लगाना। सिर्फ़ पानी डालेंगे आप, कोई बीज नहीं लगाएंगे। 1 महीने के बाद जो है इसके अंदर आप बीज लगाएं, ताकि जो चीज़ें हम इस मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे वो अच्छी तरह डीकम्पोज़ हो जाएँ। जब वो डीकम्पोज़ हो जाएंगी 1 महीने के बाद, आप इसमें जो भी बीज लगाएंगे इंशाअल्लाह वो बीज ऐसा बेहतरीन आपका जो है ना उगेगा और वो फ्लावरिंग भी करेगा, फ्रूटिंग भी करेगा और उसकी ग्रोथ भी आप देखिएगा कितनी स्पीड से होगी। ठीक है, अब आपको मैं पूरा प्रोसेस इसका मिट्टी बनाने का प्रोसेस समझाता हूँ। तो ये जो है ना मिट्टी हमने बनाई है, इसके अंदर जो है ना कोकोपीट है और इसके अंदर भालू रेत है, अंडे की खाद है और गोबर की खाद है, और आप इसमें नीम की हली भी मिला सकते हैं। मगर ये मिट्टी अभी भी इतनी जानदार है, इसमें कोई भी आप पौधा लगाएं आपका बेहतरीन चलेगा। मगर आपको मैं सबसे ज़्यादा जानदार और स्ट्रॉन्ग मिट्टी बनाने का तरीका दिखाता हूँ, जो हर मिट्टी से सबसे ज़्यादा जानदार है। ये मिट्टी उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो तरीका है ये। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मछली का वेस्टेज, यानी कि मछली का कचरा। मछली का कचरा है ये, मछली का सर वगैरह और जो भी कचरा है ये आपके सामने दुमे हैं सारे। ये बहुत आसानी से किसी भी मछली के स्टॉल पे आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये मछली के कचरे को ला के और रख लेना है। रखने के बाद ऐसी मिट्टी बना लेने के बाद जो है इस मिट्टी के अंदर बीच में एक खड्डा करना है। बीच के अंदर खड्डा करना है इस तरीके से, मिट्टी के अंदर ना बीच में ऐसे बीच में खड्डा करना है। बीच में खड्डा करना है। अगर ये मैं खड्डा नहीं करूँगा ना तो इसमें ये नुकसान है कि इसके अंदर मक्खियाँ बैठेंगी और वो अपने अंडे देंगी। तो उससे हमारा ये नुकसान होगा, हमारी मिट्टी हो जाएगी ख़राब। पूरी मिट्टी में मक्खी के कीड़े जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे, हमारे लिए बेकार हो जाएगा ये मामला ना। इसके अंदर आप ये मछली के जो सर हैं ये सारे सर इसके अंदर डाल दें। अभी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से डालना है। इस तरीके से आप गोल खड्डा खोद लें। ये जैसे ये जो मोटी चीज़ है ना, यानी कि ये सरवर टाइप के, ये गलेंगे देर में, यानी कि देर में डीकम्पोज होंगे। तो इसको आप लगाएं नीचे, इस तरीके से नीचे लगाएं, इस तरीके से नीचे लगाएं। और ये बाकी का जो दूसरा कचरा है ना, ये आप दूसरा कचरा ऊपर लगाएं, इस तरीके से डाल दें। ठीक है, अगर मैं ये चाहता तो ये मैं ऊपर भी लगा सकता था। ऊपर लगाने से ये होता है इसमें मक्खी अंडे देती और अंडे देने के बाद ये बिल्कुल बेकार हो जाता, पूरे कीड़े इसमें हो जाते और ये किसी काम का नहीं होता। ये आपकी बनेगी बेहतरीन खाद, मगर इसको बनने में लगेगा टाइम। इसके ऊपर आपको लाजमी थोड़ी बहुत मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी, ताकि इस तरीके से जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ना, इस तरीके से आप कर दें ताकि ये मिट्टी में पूरा मिल जाए। क्योंकि हमने इसका डीकम्पोज करना है इसको ना। इसको खड्डा बनाने का भी यही वजह थी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ा मकोड़ा अपना अंडा दे के नहीं जाए और ये बेहतरीन डीकम्पोज हो जाए और हमारे पौधे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये 1 से 1.5 महीने के अंदर डीकम्पोज हो जाएगी। आप इसके ऊपर कोई से भी किसी भी किस्म का पौधा लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने कर लिया।
करने के बाद आप ऊपर की जो मिट्टी है ना, इस तरीके से पूरी मिट्टी को ढक दें। इस तरीके से पूरी मिट्टी को ढक दें। पूरी मिट्टी को ढकने के बाद ये आपका बेहतरीन जो है आपकी मिट्टी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी वो चढ़ा के कोई भी गोबर की खाद डाल के और पौधा लगा लें। जब तक वो पौधे की जड़ें नीचे पहुँचेंगी तो वो गल चुका होगा, बिल्कुल डिकम्पोज हो चुका होगा। डिकम्पोज हो जाएगा वो उसकी जो जड़ें हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगी और आपका बेहतरीन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बेहतरीन करेगा पौधा।